कहानी शुरू होती है जीरो नाम के एक लड़के से, जो एक सपना देख रहा होता है। सपने में वो एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहा होता है, लेकिन उसकी खराब आईसाइट की वजह से उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और वो सपने से उठ जाता है। जीरो एक शॉप से एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग से जुड़ी एक मैगजीन लाता है। घर पर उसकी माँ और उसकी छोटी बहन कायो होती है। जीरो मैगजीन को बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है, क्योंकि उसका सपना एक दिन एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर बनना होता है। एक रात जीरो और कायो आसमान में टूटते हुए तारे को देख रहे होते हैं। तभी जीरो को फिर से एक सपना आता है। इस बार वो अपने आइडल मशहूर एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर कैप्रोनी से मिलता है। जीरो कैप्रोनी को अपने सपने के बारे में बताता है कि वो भी उनकी तरह एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर बनना चाहता है। कैप्रोनी उसे अपने सपने का पीछा करने को कहते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब जीरो बड़ा हो चुका है और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वो टोक्यो जा रहा होता है। उसी ट्रेन में नाओको भी अपनी मेड के साथ सफ़र कर रही होती है। सफ़र के दौरान अचानक एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ट्रेन को रोक दिया जाता है और भाग दौड़ के बीच नाओको की मेड की टांग टूट जाती है। जीरो अपनी चीज़ों की मदद से उसकी टांग पर एक टेम्पररी सपोर्ट बना देता है और उसे उठाकर आगे ले जाता है। नाओको भी उनके पीछे पीछे चलती है। कुछ दूर जाने के बाद तीनों एक जगह रुकते हैं, जहां वो मेड को छोड़कर नाओको को घर जाते हैं और वहां से जीरो दो आदमियों को लाता है। इसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी चला जाता है। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर जीरो देखता है कि अर्थक्वेक की वजह से वहां पर भी आग लग चुकी है। यहीं हम जीरो के दोस्त होंजो से मिलते हैं। कुछ टाइम बाद जब जीरो क्लास में होता है, नाओको की मेड उसका सामान वापस करने यूनिवर्सिटी आई थी। जीरो उसे देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वो तब तक वहां से चली गई थी। इसी बीच जीरो की बहन कायो उससे मिलने आती है। जीरो उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि वो नाओको से दोबारा मिलने गया था, लेकिन उनका घर वहां पर नहीं था। अर्थक्वेक की वजह से सब कुछ तबाह हो चुका था। कायो जीरो को बताती है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और अपनी पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई खत्म होने के बाद जीरो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाता है और होंजो के साथ काम करने लगता है। जीरो को एक फाइटर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने का काम दिया जाता है, लेकिन एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग फेल हो जाती है। इसी दौरान हम मिस्टर कुरोकावा से मिलते हैं, जो जीरो के सीनियर होते हैं। जापान की एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी उस वक्त काफ़ी पीछे होती है, इसलिए जीरो, होंजो और बाकी इंजीनियर्स को जर्मनी भेजा जाता है ताकि वो वहाँ के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट डिज़ाइंस और टेक्नोलॉजी का स्टडी कर सकें। जर्मनी में जीरो काफ़ी कुछ सीखता है, लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि जापान के पास उस वक्त इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो जर्मनी जैसे एयरक्राफ्ट बना सकें। कुछ महीने बाद जीरो को एक और प्रोजेक्ट दिया जाता है। जीरो पूरी मेहनत से डिज़ाइन पर काम करता है और इस बार एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है, लेकिन जीरो का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। कुछ दिन की छुट्टी लेकर जीरो एक होटल में रहने चला जाता है। यही हम दोबारा नाओको को देखते हैं, जो पेंटिंग कर रही होती है। हवा की वजह से नाओको का अम्ब्रेला उड़ जाता है और जीरो उसे पकड़ लेता है। वो अम्ब्रेला नाओको के डैड को दे देता है और वहाँ से होटल की तरफ चला जाता है। बाद में जीरो को पता चलता है कि वो होटल नाओको के पापा की ही है। नाओको जीरो को पहले अर्थक्वेक के वक्त उनकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बारिश के दौरान दोनों वापस जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और हम आसमान में एक ब्यूटीफुल रेनबो को देख पाते हैं। होटल में नाओको के पापा के सामने दोनों अपने दिल की बात कहते हैं और जीरो नाओको को शादी के लिए प्रपोज करता है। नाओको कहती है कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस नाम की एक बीमारी है। वो पहले ठीक होना चाहती है और उसके बाद जीरो से शादी करना चाहती है। जीरो अपने काम पर वापस लौट आता है, लेकिन कुरोकावा उसे बताते हैं कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। जीरो को कुछ समय के लिए छुपकर कुरोकावा के घर पर रहना पड़ता है। एक दिन जीरो को खबर मिलती है कि नाओको की तबीयत खराब हो चुकी है। जीरो तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जीरो को अपने काम के लिए वापस लौटना पड़ता है। उधर नाओको ट्रीटमेंट के लिए सैनिटोरियम चली जाती है, लेकिन जीरो से दूर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो वहाँ से वापस आ जाती है। जीरो उसे रेलवे स्टेशन पर ढूंढ लेता है और कुरोकावा के घर ले आता है। दोनों वहीं शादी कर लेते हैं और एक दूसरे का साथ रहने लगते हैं। कुछ टाइम बाद कायो उनसे मिलने आती है। वो जीरो से कहती है कि नाओको अब भी बहुत बीमार है और घर में अकेली रहती है। तुम उसे थोड़ा टाइम क्यों नहीं देते? जीरो नाओको के पास रहकर अपना काम करता है। आखिरकार जीरो का एयरक्राफ्ट डिज़ाइन पूरा हो जाता है और उसकी टेस्टिंग होने वाली होती है। जीरो टेस्टिंग के लिए वहाँ से चला जाता है। उधर नाओको तैयार होकर वॉक के लिए निकलती है। कायो भी बस में आते हुए उसे देख लेती है। घर पहुंचने पर कायो को कुछ लेटर्स मिलते हैं।
जो नाव को सबके लिए छोड़कर गई थी। दरअसल नाव को ट्रीटमेंट के लिए सेनेटोरियम वापस जा रही होती है। कायो यह देखकर रो पड़ती है और समझ जाती है कि शायद नावको का ये फैसला ही सही है। दूसरी तरफ जीरो के एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है, लेकिन अपनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी जीरो के दिमाग में नावको ही होती है। और इसी के साथ जीरो की कहानी ख़त्म हो जाती है।